अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त राजा रियाज साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं और अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। रियाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी आसिफ अली ज़रदारी ने कल बड़ा अहम बयान दिया है। वो इशारे कर रहे हैं कि हम हुकूमत गिरा भी सकते हैं और बनाते भी हैं और ये हुकूमत चलने नहीं वाली। क्या आपको लगता है या इत्तेहादियों में आपस में कोई फूट पड़ गई है? नहीं, कोई फूट नहीं है, बस इसको एक सियासी बयान कह सकते हैं। कहीं इत्तेहाद नहीं जा रहा, कहीं पीपल्स पार्टी इत्तेहाद को छोड़ नहीं रही, इत्तेहाद में शामिल रहेगी। पीपल्स पार्टी के वोटों से ये हुकूमत खड़ी है और पीपल्स पार्टी की भरपूर सपोर्ट रहेगी, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। उनके पास सिंध की हुकूमत है, उनके पास सेनेट का चेयरमैन है, गवर्नर हैं और ख़ुद वो सदर हैं। तो उनका फ़ायदा इसी में है कि ये हुकूमत रहे, कायम रहे और इसी जिस तरह ये हुकूमत चल रही है चले, और अवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। इस वक्त अवाम शदीद मुश्किलात में है, उनको मुश्किलात के निकालने के लिए सब बतादियों को मिल के काम करना चाहिए। अच्छा वैसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को बड़े करीब से जानते हैं, आप उनके साथ काम भी किया। अच्छा, वो बातें चल रही हैं कि वो रिहा होने वाले हैं, आपके पास क्या खबर है? रिहा होने वाले हैं या अभी लंबी देर अंदर रहेंगे? देखिए जी, जो बानी पीटे हैं उनकी रिहाई का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो जेल में ही रहेंगे। अच्छा। और उनके जो उन्होंने किया है 9 मई को, उसके मुकदमे अभी चलने हैं और उनके बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीटीआई के अंदर भी इस वक्त एक मौजूदा क़यादत है और एक जो पुरानी क़यादत है, आपस में लड़ाई देखने को मिल रही है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि ये मैनेज हुए हुए हैं, वो कह रहे हैं ये मैनेज हुए हुए हैं। आपके तो हर जगह दोस्त हैं, कौन मैनेज हुआ हुआ? ये सारे ही मैनेज हुए हैं पीटीआई वाले, और ये कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं और ये किसी किस्म की कोई तरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और इमरान खान जेल में है और ये इसी तरह टांगें खींचते रहेंगे। ये कोई काम नहीं कर सकते। ये इमरान खान कुछ छुड़ाने के लिए तरीक नहीं चला सके, 10 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके, इन्होंने क्या तरीक चला? अब वो कह रहे हैं कि हम सितंबर में मौलाना साहब के साथ मिल के तो तहरीक चलाएंगे। मौलाना इनकी बातों में आएंगे? मौलाना साहब इनकी बातों में नहीं आएंगे। जो कुछ उनके बारे में इन्होंने कहा हुआ है उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि मौलाना साहब इनके चक्कर में नहीं आएंगे। लेकिन मौलाना साहब दूसरी तरफ भी तो काफी नाराज दिखाई देते हैं, उन्होंने भी मनाने की कोशिश नहीं की है। वज़ीर आज़म साहब गए हैं और उनको मिले हैं और मुलाकातें अभी भी हो रही हैं। इंशाल्लाह मौलाना साहब पीटीआई के चक्कर में नहीं आएंगे। कोई आपके पास तरीका है या इमरान खान को बाहर निकालने का? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा तरीका हो? क्या कौन से ऐसे लोग बीच में पड़े कि वो बाहर निकलें, या फिर आपको लगता है कि कुछ भी कर लें इमरान खान बाहर नहीं आ सकता? फिर पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देगा? पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये जो जेलें, थाने और डंडे ही इनका मुस्तकबिल है। ये लंबी एक और आपको बात बता दूं कि ये 9 मई की तरह का कुछ ना कुछ और गड़बड़ करेंगे आइंदा 2-3 माह के दौरान। एक ये बात आपने जो कही है, ये बात एक बार पहले पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब भी कह चुके हैं कि 9 मई के हवाले से कुछ और ये वाकया और दोहराने की ये कोशिश करेंगे। ये साहब, ये कोई दूसरे जो हमारे अदारे हैं उनके पास भी इस तरह की रिपोर्ट है? जी, हर जगह रिपोर्ट है कि ये बड़ा खतरनाक खेलने का सोच रहे हैं। आगे खेल पाएं या ना पाएं वो अलग बात है। अच्छा, और ये वैसे ये बताइएगा कि जो पुरानी क़यादत है पीटीआई की, ये पहले छोड़ गए थे, उन्होंने दावा किया जी हमें प्रेशर है और हम लोगों ने स्विप कर दिया, अब वो दोबारा वापस आ रहे हैं, तो ये उसी नहीं, उनको वो ओन ही नहीं कर रहे। जो मौजूदा लीडरशिप बाहर है वो तो उनको ओन ही नहीं कर रहे। किसके कहने पे आ रहे हैं? आपको तो पता होगा, आपके सारे दोस्त हैं। वो किसी के कहने पे नहीं आ रहे, बस उन्हें ये लालच है कि शायद पीटीआई का वोट बड़ा है तो वहाँ जाके हम एमएनए बन जाएंगे और कोई इशू नहीं है। लास्ट पे ये बता दें कि जो अमेरिका से कांग्रेस एक करारदाद मंजूर हुई भी यूनाइटेड नेशन का आया, तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका की इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसका प्रेशर लेगी या नहीं लेगी? नहीं लिया। देखें, उनके खिलाफ असेंबली में करारदाद जिस तरह की उन्होंने पास की इस तरह हमारी कौमी असेंबली से हो गई है, तो इनका जवाब पत्थर से दिया। और क्या चाहिए? 5 साल पूरे करेंगे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे और मुल्क को पांव पे खड़ा करें। बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे राजा रियाज साहब की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ एक बार दोबारा 9 मई के तर्ज का ऐसा काम करने जा रही है, जो कि इदारों को भी रिपोर्ट है और इनके ऊपर मॉनिटर जो है किया जा रहा है। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।